Question number 14. Find the equation of a line through the point 0, 2 makes an angle 2 pi by 3 with positive x-axis. Also find the equation of a line parallel to it and crossing the y-axis at 2 units at a distance of 2 units below the origin. ठीक है, अब हमें इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो कहाँ से पास है, 0, 2 से पास है और एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बनाती है, 2 पाई बाई 3। तो ये हमने बना लिया इसका डायग्राम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये पॉइंट 02 और ये कितना बनाती है, 2 पाई बाई 3। अब सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो एंगल पता है हमें, तो स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, tan थीटा, यानी स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया, m इज इक्वल टू tan थीटा। m थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3, tan पाई माइनस पाई बाई 3, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो ये माइनस लिख दिया, माइनस tan पाई बाई 3 माइनस, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, हो गया। अब पासिंग पॉइंट पता है, इस लाइन का स्लोप पता है हमें, इस लाइन का स्लोप पता है, तो क्या लग गई हमारी इक्वेशन, कौन सी, स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस 2 स्लोप माइनस √3 एक्स माइनस 0, वाई माइनस 2 ये इस साइड आकर के प्लस हो जाएगा, तो y प्लस √3 एक्स माइनस 2, ये तो होगी इसकी इक्वेशन। दूसरा पार्ट क्या पूछा है, इसी लाइन के एक दूसरी लाइन है जो पैरेलल है और किससे पास हो रही है, -2 बिलो ओरिजिन, यानी यही हो गया 0 -2। तो अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जितना इस लाइन का स्लोप है उतना ही इस लाइन का स्लोप होगा। तो इस लाइन का स्लोप कितना आया था, -√3, तो इसका भी स्लोप क्या होगा, -√3, वही लिखा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू y प्लस √3 माइनस एक्स एंड पासिंग पॉइंट 0 -2 क्या बन गई, वही पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस -2 इज इक्वल टू माइनस √3 एक्स माइनस 0, y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस √3 एक्स, और ये बन गया हमारे पास y प्लस 2 माइनस √3 एक्स, ये इस साइड आकर के क्या हो जाएगा, प्लस y प्लस √3 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई सेकेंड इक्वेशन, कौन सी, जो इस लाइन की क्या थी, पैरेलल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -29 एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब कहता है ये हमारे पास है, ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका पासिंग पॉइंट कितना है, -2 और 9, और ये ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर है तो इसका लाइन का हमें स्लोप नहीं पता, तो सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का हम स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें दोनों पॉइंट पता है। तो यहाँ से सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ OA कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 9 अपॉन 0 प्लस 2, यानी कि माइनस का 9 अपॉन 2। इस लाइन का स्लोप आ जाएगा वेल का, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का स्लोप हमें पता लग गया, इसका चाहिए तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में इस लाइन का स्लोप, तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन OA, तो -1, इस लाइन का स्लोप आया था -9 अपॉन 2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 अपॉन 9। अब इक्वेशन ऑफ लाइन L चाहिए, इसकी लाइन, तो इसका पासिंग पॉइंट पता है -2 9, स्लोप हमने निकाल ही लिया, हम स्लोप पॉइंट फॉर्म में पुट कर देंगे, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस x1, तो y माइनस 9 इज इक्वल टू स्लोप 2 अपॉन 9 x प्लस 2, ये 9 इस साइड आके मल्टीप्लाई हो गया, 9 इंटू में y माइनस 9 इज इक्वल टू 2 x प्लस 2, 9y माइनस 81, ये दोनों को इस साइड भेज दो, तो क्या बन गया 9y माइनस 2x
-85, या फिर इस पूरे को इस साइड भेज दो तो ये 2x प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इसी फॉर्म में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। द लेंथ L ऑफ ए कॉपर रोड इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C. In an experiment, L is and when C is this and L is this, C is 110. Express L in terms of C. यानी ये जो हमें पॉइंट दे रखा है वही है, बिल्कुल सेम। यहाँ पर अब ये हमने बना लिया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x एक्सिस में हम टेम्परेचर लेंगे सेल्सियस, y एक्सिस में लेंथ ऑफ रोड लेंगे, लेंथ L। अब पहला पॉइंट था 20, जब सेल्सियस 20 हो तो लेंथ कितनी आ रही थी रोड की 124.942, और जब 110 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर तो लेंथ ऑफ रोड आई थी 125.134। अब इसी की ये हो गए पॉइंट, यानी इसकी हम इक्वेशन बना सकते हैं, ए बी की 2 पॉइंट पता है। अब यहाँ पर हम x इक्वेशन तो 2 पॉइंट फॉर्म ये बनती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। अब यहाँ पर हम टेम्परेचर और लेंथ की बात कर रहे हैं, तो यानी ये y1 और x1, y1 वाले तो लेंथ कहलाएंगे और x वाले c कहलाएंगे, तो वही लगाएंगे। y1 की y की जगह क्या लिखेंगे, लेंथ, और L1 की जगह ये पॉइंट हो गया। y2 125.134 माइनस y1 124.942, x2 110 माइनस 20 और c माइनस 20। ये दोनों का डिफरेंस कर लोगे, ये तो सेम रहेगा, इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 0.192 आएगा अपॉन में 90, और ये सेम रहा c माइनस 20। इस माइनस को यहाँ भेज दो प्लस में, तो L किसके इक्वल हो गया 0.192 90, c माइनस 20 प्लस 124.94। तो अगर आप वो किसी भी टेम्परेचर पे बात करता हूँ उसकी लेंथ ऑफ रोड निकाल सकते हैं जस्ट इस पे पुट करके। तो ये क्या बन गया, हमारी एक रिलेशन बन गया, किसका, लेंथ का, किसमें, उस टेम्परेचर की फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यही क्या होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट he can sells 980 liters of milk each week at ₹14 per liter। ठीक है, 980 लीटर बेचता है पर वीक, ईच वीक में, किस रेट से, 14 रुपीज लीटर से, और 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क बेचता है 16 रुपीज पर लीटर पर। अज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप, एक हमें लीनियर इक्वेशनशिप बनानी है जो सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में हो, यानी किस रेट से वो बेच रहा है और कितनी उसकी डिमांड है, किस रेट पर, 17 रुपीज पर लीटर के हिसाब से बेचता है। ठीक है, देखो ये इसका हम डायग्राम बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा ओरिजन। ठीक है, अब ये हमारा ओरिजन है, तो यहां से हमें क्या मिला, ये पॉइंट रेट 14, तो ये पॉइंट हो गया 14 पर, ये डिमांड होगी यानी 980 लीटर्स, ये पॉइंट हो गया 14 पे 980, ये पॉइंट हो गया 16 पर 1220। अब सबसे पहले इसकी लीनियर इक्वेशन बनाए, लीनियर इक्वेशन में इसकी इक्वेशन बनानी है, तो दोनों पॉइंट पता है 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। क्या बनेगी 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस 980 और y2 कितना हो गया 1220 माइनस 980, 16 माइनस 14, x माइनस 14, y माइनस 980, दोनों का डिफरेंस 240 अपॉन 2, 2 से ये कैंसिल होके 120, x माइनस 4। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये 120x 120 इंटू 14 1680, ये माइनस का इस साइड आकर के प्लस में, y की वैल्यू होगी 120x माइनस 17। तो आ गई है लीनियर इक्वेशन। अब हमें किस पे पूछा था उसने, 17 रेट्स पर कितना सेल्स करता है, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे 17, तो y इज इक्वल टू 120 इंटू 17 माइनस 700, दोनों की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया ये 205
40 माइनस 700 यानी 1340 लीटर्स। तो उस वीक में अगर वो 17 रुपीज लीटर के हिसाब से बेचेगा तो कितना लीटर बेचेगा वो? 1340 लीटर्स यानी 1340 लीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इफ PAB is midpoint of a line segment between the axis, show that equation of a line is x upon a plus y upon b is equal to 2। कहता है अगर ये हमारे पास PAB इस एक्सिस के मिड पॉइंट है तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी क्या बनेगी? x बाई ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2, ये बनेगी हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इसका पॉइंट ए मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 वाई, क्योंकि इस पूरी लाइन पर एक्स 0 होगा और वाई कुछ पॉइंट होंगे तो हो गए 0 वाई। ये हो गया कोऑर्डिनेट बी एक्स 0 और इस लाइन के ऊपर इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये पॉइंट हो गया ए बी। अब सबसे पहले हम इसके अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाए तो हम इसकी इक्वेशन आसानी से बता सकते हैं। ये पॉइंट पता है इसका मिड पॉइंट है, तो यानी ये भी कोऑर्डिनेट हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस ए का कोऑर्डिनेट क्या आएगा भाई? यहाँ से अगर हम इस बी की बात करें तो 0x प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट लगा दिया। तो 0 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू ए, यानी x की वैल्यू कितनी होगी? 2a, तो यानी ये कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 2a 0 हो गया। ऐसे ही 0 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू बी, तो y की वैल्यू होगी 2b, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0 2b हो गया। अब दोनों पॉइंट पता लगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी इज 0 2b एंड 2a 0। 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये कोऑर्डिनेट है। तो ये हो गया y माइनस का 2b, 0 माइनस 2b अपॉन 2a माइनस 0, तो यही आएगा, और x माइनस 0, ये बन गया y माइनस 2b। इस 2 से ये 2 कैंसिल होके माइनस का b अपॉन x, इस a को यहाँ भेज दो, ay माइनस 2ab इक्वल टू माइनस बी एक्स, दोनों तरफ इस bx को यहाँ भेज दो, 2ab को यहाँ भेज दो, ay bs प्लस bx इक्वल टू 2ab। अब इस पूरी इक्वेशन को ab से डिवाइड कर दो, तो ay अपॉन ab, bx अपॉन ab और 2ab अपॉन ab, ab से ab कट गया, इसमें b से b कट गया, इसमें a से a कट गया। इक्वेशन बन गई y अपॉन b प्लस x अपॉन a इज इक्वल टू 2, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। पॉइंट r इज इक्वल टू hk डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस इन रेशियो 1:2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और ये पॉइंट है हमारा r, जो इसको किस में डिवाइड करता है? 1:2 में, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं h के। तो यहाँ से अब हमने मान लिए कि ये पॉइंट a हो गया, ये पॉइंट b होगा, सेम ऊपर वाले की तरह, ये क्वेश्चन की तरह। तो इस a के कोऑर्डिनेट निकाले किसकी टर्म्स में? h और k की टर्म्स में। ठीक है, अब ये रेशियो था तो सेक्शन फार्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? x इंटू 2 यानी 2x प्लस 0 इंटू 1 0 अपॉन 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू h हो गया। ये 2 अपॉन 3x इज इक्वल टू h, x की वैल्यू होगी 3 अपॉन 2 h, यानी ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 3 अपॉन 2 h 0। ऐसे ये y की वैल्यू निकाल ली, 2 इंटू 0 1 इंटू वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू k, y अपॉन 3 इज इक्वल टू k, y की वैल्यू होगी 3k। तो कोऑर्डिनेट मिल गए, इस a के तो आए 3h अपॉन 2 0, इस b के आए 0 और 3k। अब इसके ऊपर क्या लगा दोगे? दोनों पॉइंट है, इसी की इक्वेशन चाहिए तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या बनी इक्वेशन ऑफ ए बी? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y1 की वैल्यू 0, y2 3k माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 3h अपॉन 2, x माइनस 3h अपॉन 2 हो गया भाई। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये 2 पर जाके हो गया माइनस का 2k अपॉन
एच, एक्स माइनस 3h अपॉन 2। इसका एलसीएम ले लो, 2x माइनस 3h, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये h यहाँ भेज दो, एच वाई इज इक्वल टू माइनस 2kx माइनस माइनस प्लस 3kh, इस वाले को यहाँ भेज दो, एच वाई प्लस 2kx इक्वल टू 3kh, ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। By using the concept of equation of a line pair, prove that 3 points are collinear। यानी इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करते हुए इनको हमें कोलिनियर दिखाना है। अब किसी भी 3 पॉइंट को अगर कोलिनियर दिखाने हैं तो 2 पॉइंट से तो हम उसकी लाइन की इक्वेशन बना लेंगे, और इक्वेशन बनाने के बाद थर्ड पॉइंट को उसमें पुट करके देखेंगे, अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। तो ये हो गया पॉइंट ए 30, ये हो गया बी -2 सी 8 2। अब सबसे पहले इन दोनों पॉइंट से इक्वेशन बना लो, इक्वेशन ऑफ ए बी। 2 पॉइंट फॉर्म लगा दी, y -0 माइनस का 2 माइनस का 0 माइनस का 2 माइनस का 3 x माइनस 3, ये हो गया y -2 अपॉन 5 माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x माइनस 3, ये 5 यहाँ भेज दो, 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6, इसको फिर से यहाँ भेज दो, 5y माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, बन गई इक्वेशन। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट था, अगर वो इस लाइन पर कर रहा है तो इसको वैल्यू पुट करने के बाद ये 0 आना चाहिए पूरा, अगर 0 आता है तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। तो वही हमने चेक किया कि 8 2 लाइज है, x की वैल्यू 8 और y इक्वल टू 2, इसमें रख दो, 5 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 8 प्लस 6, 10 माइनस 16 प्लस 6, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0 आ गया इसके इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तीनों पॉइंट है वो सारे क्या हैं, कोलिनियर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या लाई कर रहा है, कोलिनियर। अगर हमें हो गया प्रूफ 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाना है तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट से क्या करेंगे, 2 पॉइंट से इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद थर्ड पॉइंट अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 20।